राधे राधे दोस्तों। माया मनुष्य को कैसे बस में करती है। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक समृद्ध राज्य था, सत्यलोक। वहां के राजा अमर प्रसाद अपने न्याय, करुणा और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। राज्य में लोग सुखी थे, भूमि उपजाऊ थी और राजा प्रजा को अपना परिवार मानता था। परंतु अमर प्रसाद के मन में एक प्रश्न वर्षों से गूंजता रहता था। दुख किससे उत्पन्न होता है? मनुष्य गलत निर्णय क्यों लेता है? वह सत्य से क्यों भटक जाता है? उन्होंने अनेक विद्वानों, साधुओं और ऋषियों से पूछा, परंतु हर कोई एक ही शब्द कहकर आगे बढ़ जाता, माया। राजा ने सोचा, यह माया कौन है, क्या है, और अगर यह इतनी शक्तिशाली है तो मैं इसे पहचान क्यों नहीं पाता? उनके भीतर की जिज्ञासा दिनों दिन बढ़ती गई। एक दिन जंगल में भटकते हुए राजा की भेंट महान ऋषि विश्वामित्र से हुई। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, कृपया बताइए, यह माया कैसी चीज है? इसके कारण मनुष्य क्यों भटक जाता है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, माया को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, उसे अनुभव से जानना पड़ता है। यदि तुम वास्तव में उसकी शक्ति को समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक यात्रा पर भेज सकता हूं। राजा सहज तैयार हो गए। ऋषि ने अपनी आंखें बंद की, कुछ मंत्र फूंके और बोले, अब तुम एक ऐसे अनुभव से गुजरोगे जहां माया स्वयं तुम्हें अपने जाल में लेगी। ध्यान रखना, सत्य को पहचानने के लिए विवेक और साहस चाहिए। क्षण भर में राजा बेहोश हो गए। राजा जब जागे तो उन्होंने खुद को राजमहल में नहीं बल्कि एक साधारण फूस की झोपड़ी में पाया। वे अब राजा नहीं थे, वे एक गरीब किसान थे। नाम था अमर। घर में बूढ़ा पिता, बीमार माँ और 2 बहनें थीं। अमर ने सोचा, यह क्या हुआ, मैं कहाँ हूं, यह कैसा परिवेश है? लेकिन कुछ ही पलों में उनकी स्मृति धुंधली होने लगी। वे भूलने लगे कि वे राजा थे। अब वे केवल एक साधारण किसान अमर थे। यही थी पहली चोट, माया का पहला भ्रम, पहचान का मोह। अमर रोज सुबह खेत जोतने जाता, पर जमीन बंजर थी, फसल कम होती और परिवार कई दिन आधा पेटा रह जाता। उनके मन में बार बार एक आवाज उठती, क्यों मैं इतना अभागा हूं? भगवान ने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया? माया ने दूसरी चोट की, तुलना और असंतोष। एक दिन अमर ने देखा कि गांव के धनवान सेठ के खेत हरे भरे हैं, उसके घर में सुख सुविधा है। अमर के मन में ईर्ष्या जागी, अच्छा होता मैं भी सेठ जैसा होता। यही माया का तीसरा जाल, ईर्ष्या। एक शाम अमर जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि उसे एक सोने का सिक्का मिला। मन में बिजली सी कौंधी, अगर ऐसे 100 सिक्के मिल जाएं तो मेरी गरीबी दूर हो जाए, मैं भी धनवान बन जाऊंगा। उस दिन से वह घंटों जंगल में सोना खोजने लगा, पर न मिला। माया ने चौथा फंदा कस दिया, लालच। अब अमर का ध्यान खेती से हटने लगा। घर वाले भूखे रहने लगे, लेकिन अमर को केवल सोना चाहिए था। एक दिन जंगल में भटकते हुए उसे एक साधु मिले जो एक जड़ी बेच रहे थे। साधु बोले, यह जड़ी जो खा ले उसका भाग्य चमक जाता है। अमर ने पूछा, कितने की है? साधु बोले, 5 सोने के सिक्कों की। अमर के पास इतने नहीं थे, पर साधु ने कहा, तू जंगल में ढूंढ ले, जरूर मिल जाएगा, विश्वास रख। अमर के मन में अहंकार ने जन्म लिया, मैं जरूर सोना ढूंढ लूंगा, मैं भाग्यशाली हूं। यही माया का 5वां धोखा, अहंकार और अंधविश्वास। सोना खोजने की धुन में अमर का घर उजड़ने लगा। बहनें रोती, माता पिता चिंतित होकर सलाह देते, पर अमर चिड़चिड़ा होकर पलट देता, तुम सब मेरी तरक्की से जलते हो, मुझे बड़ी जिंदगी चाहिए। माया का छठा वार, संबंधों में दरार और स्वार्थ। परंतु अमर देख नहीं पा रहा था कि वह स्वयं खो रहा है। एक दिन अमर को जंगल में सचमुच सोने के 2 सिक्के मिले। वह उछल पड़ा। अब उसे विश्वास हो गया कि वह धनी बन सकता है। वह और गहराई में जंगल में गया और एक पुराना खंडहर मिला। खंडहर के बीच एक पत्थर का दरवाजा था। वह एक चमक बिखेर रहा था। अमर ने सोचा, जरूर खजाना भीतर है। उसने जोर लगाया और दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था, पर मध्य में एक चमकता खजाना पड़ा था, सोने के आभूषण, रत्न, सिक्के। अमर दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने खजाने को छुआ, एक तेज आवाज गूंजी, जो तुम समझते हो वह सच नहीं। जगह घूमने लगी। अमर का दिल धड़कने लगा और उसी क्षण खजाना धुएं में बदलकर हवा में उड़ गया। कमरे में अंधेरे से एक तेज आलोक फैला और उसके भीतर से ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए। अमर स्तब्ध था। उसके भीतर छुपी हुई वास्तविक स्मृतियां लौटने लगी। वह राजा अमर प्रसाद था और यह सब माया का खेल था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गुरुदेव, यह सब क्या था?
यह माया मुझे क्यों बहकाती रही? ऋषि बोले, यही माया की प्रकृति है। वह वस्तुओं को वैसा नहीं दिखाती जैसी वे है, और नहीं मन को वैसा रहने देती है जैसा वह है। माया मनुष्य को चाहे डोरियों से बांधकर अपने वश में करती है। 1. पहचान का भ्रम। 2. अभाव का दुख। 3. तुलना और ईर्ष्या। 4. लालच। 5. अहंकार। 6. संबंधों का मोह और स्वार्थ। मनुष्य सोचता है कि वह अपने निर्णय खुद ले रहा है, पर वास्तव में माया उसके मन पर पर्दा डालकर उसे भ्रमित करती रहती है। अगले ही क्षण राजा ने खुद को फिर महल में पाया, परंतु अब उसके भीतर गहरी समझ थी। उसे पता था कि माया बाहर नहीं, भीतर निवास करती है। राजा ने राज्य में घोषणा की, मनुष्य का असली शत्रु बाहर नहीं, उसकी ही चित्त वृत्तियों में छिपा हुआ है। यदि मन को साध लिया जाए तो माया का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उन्होंने ध्यान, सत्संग और शिक्षा का महत्व बढ़ाया। राज्य में लोग पहले से अधिक शांत और संतुष्ट रहने लगे। अंतिम बोध, माया कैसे मनुष्य को बस में करती है। माया मनुष्य को सीधे नियंत्रित नहीं करती, वह उसके मन में वासनाएं, भ्रम, इच्छाएं और तुलना भर देती है, और मनुष्य सोचता है कि ये मेरी इच्छा है, जबकि वह इच्छा उसकी नहीं होती, वह माया की डाली हुई विकृति होती है। तो मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।